नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर। नर्वोसिन ड्रॉप्स के बारे में आज हम बात करेंगे। इसे न्यू लाइफ फार्मा कंपनी बनाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, कौन सा इसमें कंपोजिशन है, यानी कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ डली है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये दवाई खास तौर पर नसों की बीमारियों में दी जाती है। ये नर्वस एग्जॉशन के लिए दी जाती है, नर्वस ब्रेकडाउन के लिए दी जाती है, जिसमें पेशेंट को एंजाइटी की शिकायत हो सकती है, बेचैनी, घबराहट, डिप्रेशन, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है, न्यूरैल्जिया हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, घबराहट लगातार बनी रह सकती है और बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ये दवाई नर्वसनेस में दी जाती है, ये दवाई ओल्ड एज के पेशेंट में दी जाती है, ये दवाई ऐसे बच्चों में दी जाती है जो चिड़चिड़े रहते हैं, या ये दवाई ऐसे पेशेंट में दी जाती है जो मानसिक रोगों का शिकार है या शिकार रहा है, या लंबे टाइम से उसने कोई भी नशा किया है, अल्कोहल का या टोबैको का या किसी भी चीज़ का कोई भी एडिक्शन रहा हो और उसके बाद ये सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आ रहे हों, कमजोरी, थकावट, बेचैनी, घबराहट, सिर दर्द, या पेशेंट को हो सकता है न्यूरैल्जिया की शिकायत हो रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैल्पिटेशन हो रहा है, तो ये दवाई ऐसे में इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा ये फीमेल पेशेंट में मेनोपॉज की कंडीशन में दी जाती है, जब पेशेंट को हॉट फ्लशेस आते हैं। ऐसे केस में सिर दर्द भी हो सकता है, चेहरे पर गर्माहट महसूस हो सकती है, गला दर्द कर सकता है। तो ऐसे केस में महिलाओं में भी इफ़ेक्टिव रहती है। और पुरुषों में ये दवाई तब दी जाती है अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है, उसके बैड इफ़ेक्ट्स बॉडी पर आ रहे हैं, या अल्कोहल का लंबे टाइम से सेवन करता है जिसके कारण नसों की कमजोरी आ गई है, उसके बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो ऐसे में पेशेंट को चिंता, घबराहट, डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है, लो एनर्जी पेशेंट फील करता है, टायर्डनेस, या फिर पेशेंट को एग्जॉशन की शिकायत हो सकती है। ऐसे केस में ये दवाई डॉक्टर की निगरानी में पेशेंट को दी जाती है। अगर इसमें हम होम्योपैथी दवाइयों की बात करें तो इसमें एविना सटाइवा है, इसमें डेफने इंडिका है, इसमें पिसीडिया है, इसके अलावा इसमें संबल है। ये कई सारी दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन है जो पेशेंट को दिया जाता है नसों की कमजोरी में, या अगर पेशेंट किसी नशे की लत का शिकार है, अगर पेशेंट तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी पीता है, शराब का सेवन करता है, तो ऐसे केस में जब पेशेंट उनको छोड़ता है तो उनके अंदर एक बेचैनी पैदा होनी शुरू हो जाती है, उनके अंदर घबराहट या फिर डिप्रेशन की शिकायत आनी शुरू हो जाती है, पेशेंट का शरीर सही से काम नहीं करता है। तो ऐसे केस में ये दवाई डॉक्टर की निगरानी में पेशेंट को दी जाती है। पैसिफ्लोरा भी एक दवाई डली है जो मानसिक अवसादों में पेशेंट को दी जाती है, अनिद्रा में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, स्लीपलेसनेस की शिकायत है, रात में नींद खुलती है, नींद टूटती है या नींद नहीं आती है। इसके अलावा ये दवाई एंजाइटी, डिप्रेशन के केस में दी जाती है, न्यूरैल्जिया में इफ़ेक्टिव रहती है, एग्जॉशन में इफ़ेक्टिव रहती है, मेंटल और फिज़िकली पेशेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है। और अगर पेशेंट को कोई बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं किसी नशे की लत के बाद, तो ऐसे केस में भी इफ़ेक्टिव रहती है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन इसमें है। तो अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है, आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह की कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसलिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। कई बार आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है, कई बार केस टेकिंग करने के बाद आपको हो सकता है कोई दूसरी दवाइयाँ दी जाएँ, इसलिए डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। इसकी जो कॉमन डोज होती है 10 से 15 बूंदें दिन में 3 से 4 बार पेशेंट को दी जाती है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में ही ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।